आप देख रहे हैं महानगर समाचार और मैं हूं अशोक निगम। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के प्रत्येक जनता को ये अधिकार दिया था कि अगर उसकी कोई समस्या है तो वो शांतिपूर्ण ढंग से आमरण अनशन, उपोषण और क्रमिक अनशन शांतिपूर्वक कर सकता है। इसके लिए दिल्ली में वोट क्लब पर, मुंबई में आज़ाद मैदान पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका जैसे जगह पर दुर्भाग्य है कि ये जो आप सुभाष चंद्र बोस मैदान देख रहे हैं, पहले मनपा के सामने लोग अपना अनशन और धरना प्रदर्शन करते थे तो फिर उन अधिकारियों को दिक्कत होती थी, जिसके कारण उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को निर्धारित किया। परंतु अब सुभाष चंद्र बोस मैदान पर भी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जनता की आवाज़ न आए। अब कोई अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अगर धरना देना चाहता है तो उसको आज़ाद मैदान में अगर वो धरना नहीं दे तो क्या ये फुटपाथ पर बैठकर धरना दिया जाए? ये मैं मनपा प्रशासक दिलीप ढोले के सहित शहर के जितने भी विधायक, आमदार, खासदार हैं, सबके सामने ये सवाल करता हूं कि कल अगर आपको भी शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना हो तो कहां करोगे? इसी पटरी पर, जैसे ये फुटपाथ पर एक महिला आज आमरण अनशन पर बैठी है। आइए जानते हैं इनका सवाल क्या है, समस्या क्या है और क्यों ये पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठी हैं। आपका नाम क्या है और आप यहाँ कितने दिन से क्यों आमरण अनशन पर बैठी हैं? सर, मेरा नाम अश्विनी जॉन बॉस्को परेरा है। मैं भाईंदर उत्तन की रहिवासी हूँ। मैं आमरण उपोषण को 26 तारीख से आज, थोड़ा तेज बोलिए। 26 तारीख से आज 5वां दिन है मेरा आज का। तो मैं इसी वजह से बैठी हूँ इधर कि मेरा गांव में मेरे सास का घर था, जो पूर्वजों का था, जो मेरे सास का ससुर का था। वो एक नगर पालिका कर्मचारी ने बिना कोई नोटिस देते हुए तोड़ दिया है। तो आपके घर को तोड़ा बिना नोटिस के, तो उसको क्या आपकी मांग है, क्यों आप बैठी हैं? एक्चुअली वो घर जो है वो पुराना था, बहुत पुराना था, और उन्होंने रिपेयरिंग की परमिशन निकाल के, अगर उनको रिपेयरिंग करना था तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, पर उन्होंने ना आधा घर तोड़ा और आधा वैसे ही रखा, जो ऊपर से पूरा ओपन हो गया है। और अभी आने वाली जो बारिश है उसमें वो पूरा टूट जाता। उधर जो आप देखेंगे घर, 4 घर जो कॉमन है, उसका घर का वॉल जो है वो कॉमन है। 4 घर है, उसका मेन जो वॉल रहता है वो बीच का वो कॉमन है, और जो 4 घर है साथ में ही है, उसका छप्पर कॉमन है। तो एक घर टूटा तो दूसरा ये टूटेगा, और बारिश गिरेगी तो बाजू वाला भी हमें आगे जाके परेशान करेगा कि आपका घर टूटने वाला है, तो हमें दिक्कत होगी या कोई जीवित हानि होगी। और जहाँ पे उन्होंने तोड़ा है बिना कोई नोटिस देके, 4 लोग रह रहे थे उधर, तो जीवित हानि होने की संभावना उधर थी। तो उन्होंने पहले नोटिस देना चाहिए था। नोटिस तो छोड़ो, उन्होंने घर का किया, रिपेयरिंग का परमिशन निकाला उन्होंने, और पूरा घर तोड़ा। साइड से वॉल जो तोड़े उसको पूरा छेद जा रहा था, पूरा वो वॉल को चीर आ गए थे, वो पूरा टूटा था। उनका पहला स्लैब गिरा तो पूरा पानी जो माला था वो लकड़ी का था, वो फूक गया था, वो पैचेस आ गए थे, उसको सड़ गया था। तो पूरा वो पानी टपक रहा था अंदर से, मीटर बॉक्स में पूरा पानी जा रहा था। तो लाइट जा रही थी दिन रात उधर, तो वो ये सब प्रॉब्लम हो रही थी। और बार बार मैंने वो कंप्लेंट किया पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो बोल रहे थे कि वो उन्होंने उनके साइड से तोड़ा है, आपको क्या दिक्कत है। मैं बार बार उनको बोल रही थी कि मेरा घर ओपन हो गया है, पूरा तोड़ा है, स्ट्रक्चर पूरा हिला दिया है उन्होंने। एक वॉल तोड़ा तो पूरे पुराना घर था तो उसका स्ट्रक्चर हिल गया पूरा। आपने अभी तक किसको शिकायत की और क्या उन लोगों का कहना था? मैंने आयुक्त साहब को उनकी कंप्लेंट की थी। पहले मैं गई थी सरनाइक साहब से बात करने। सरनाइक साहब ने प्रभाग 1 की विभाग
प्रभाग कर्मचारी को, वो कंचन गायकवाड़ है, उनको कॉल किया था और बाद में हम आयुक्त साहब के पास मिलने गए थे। उन्होंने हमें गायकवाड़ साहब के पास भेजा था, तो उन्होंने फिर से मुझे मैडम के पास भेजा। तो मैं बोली मैं अभी आज जाने वाली नहीं, मैं इधर ही बैठने वाली हूँ जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता। तो आज आपका चौथा दिन है ये अनशन का, और कब तक आप बैठी रहेंगी, जब तक क्या आपकी मांगे पूरी न हो जाए? आज मेरा 5वां दिन है और मैं दिसंबर 28 से कुछ एप्लीकेशन कर रही हूँ। बार बार मैं लेटर डाल रही हूँ, पर मेरे लेटर का कुछ जवाब नहीं देते ये लोग। और 10 तारीख को उस पर कार्रवाई हुआ था, वो भी था ऐसे खाली हाथोड़ा मारा और ईंट का बांधकाम तोड़ा, आरसीसी उसका कुछ नहीं तोड़ा, और कार्रवाई की थी उस पर कुछ गुनाह दाखिल नहीं किया या एमआरटीपी नहीं दाखिल किया था उन्होंने। पिछले 5 दिन से अपनी समस्याओं को, अपनी मांगों को लेके अश्विनी परेरा यहाँ आमरण पर बैठी हैं। परंतु एक और चौंकाने वाली बात ये समझ में आई है जानकारी में कि ये फुटपाथ पर सुभाष चंद्र बोस पे तो प्रतिबंध लगा ही दिया गया शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन अनशन करने के, लेकिन ये जो फुटपाथ पर भी बैठे हैं उसका भी पता चला कि मनपा 5,782 रुपये की पावती इनको काटी है। और ये देखिए ये पावती है, यानी फुटपाथ पर भी आप शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने के लिए भी पैसा जमा करना होगा। इसके बावजूद मनपा के संबंधित अधिकारी सहित आयुक्त साहब आज तक ये नहीं सोचे कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली ये सरकार है, उसके ये प्रशासक आज तक क्यों नहीं इस महिला की मांगों के तरफ ध्यान आकर्षित किए। अब देखना ये है कि मनपा इसी तरीके संवेदनहीन बनी रहती है कि इनके मांगों पर कोई विचार भी करती है।